भारतीय शेयर बाजार में ना एक ऐसा हिस्सा है जो पिछले 5 सालों में बिल्कुल रॉकेट बन गया है और वो है निफ्टी मिड कैप 50। तो भाई ये इंडेक्स आजकल इतनी चर्चा में क्यों है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये तूफानी तेजी आगे भी चलेगी? आइए इसी को समझते हैं। अब जरा स्क्रीन पर इस नंबर को देखिए, 167%। जी हाँ, 167%। ये कोई मजाक नहीं है, ये है निफ्टी मिड कैप 50 इंडेक्स का पिछले 5 सालों का टोटल रिटर्न। मतलब कमाल ही कर दिया है ना। तो सवाल यही उठता है कि भाई इस जबरदस्त उछाल के पीछे आखिर है क्या? कौन सी कंपनियां हैं जो इसे इतनी ताकत दे रही हैं? और सबसे जरूरी सवाल, क्या ये पार्टी आगे भी चलने वाली है? ऑलराइट, तो सबसे पहले बिल्कुल बेसिक से शुरू करते हैं। ये निफ्टी मिड कैप 50 आखिर है क्या भला? इसे ना अक्सर मार्केट का स्वीट स्पॉट भी कहते हैं और इसके पीछे एक बहुत सॉलिड वजह है। तो देखिए, ये इंडेक्स नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी एनएसई पर लिस्टेड 50 मिड कैप कंपनियों पर नजर रखता है। अब मिड कैप का मतलब, आसान भाषा में, ये वो कंपनियां हैं जो ना तो बहुत विशाल हैं और ना ही बिल्कुल नई नवेली छोटी कंपनियां। इनमें ग्रोथ की गुंजाइश बहुत होती है, पर हाँ, बड़ी कंपनियों के मुकाबले रिस्क भी थोड़ा सा ज्यादा होता है। इस स्लाइड से पूरा खेल समझ में आ जाएगा। देखिए, एक तरफ है स्मॉल कैप्स, मतलब हाई ग्रोथ तो हाई रिस्क भी। दूसरी तरफ है लार्ज कैप्स, एकदम सेफ और स्थिर, पर ग्रोथ धीमी। और इन दोनों के ठीक बीच में आते हैं मिड कैप्स, जहां ग्रोथ और रिस्क का एक बढ़िया बैलेंस मिलता है। इसीलिए तो इसे स्वीट स्पॉट कहते हैं। तो चलिए अब आते हैं उस विस्फोटक ग्रोथ की कहानी पर, वो कहानी जिसने इस इंडेक्स को सबका चहेता बना दिया है। जरा देखिए, पिछले सिर्फ 5 सालों में ये इंडेक्स कहां से कहां पहुंच गया। लगभग 5,900 के लेवल से सीधे 17,500 के पार, अपने नए हाई पर। मतलब सीधी सीधी 3 गुना की छलांग। इससे साफ पता चलता है कि इन कंपनियों ने क्या जबरदस्त रफ्तार पकड़ी है। तो सवाल है कि इस ग्रोथ के असली हीरो कौन हैं? स्क्रीन पर देखिए, डिक्सन टेक्नोलॉजीज, पॉलीकैब इंडिया, बीएसई लिमिटेड, परसिस्टेंट सिस्टम्स और हीरो मोटोकॉर्प। ये कुछ ऐसे नाम हैं जो इस इंडेक्स के टॉप परफॉर्मर्स रहे हैं। आइए इनमें से कुछ की कहानी को थोड़ा और करीब से देखते हैं। सबसे पहले डिक्सन टेक्नोलॉजीज। इन्होंने कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स की जो लहर आई, उस पे शानदार तरीके से सवारी की। एक्सपोर्ट्स में जबरदस्त उछाल आया, बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स मिले और रेवेन्यू तो बस बढ़ता ही चला गया। फिर है पॉलीकैब इंडिया। देश में इंफ्रास्ट्रक्चर का काम जोरों पर है, हर जगह बिजली पहुंच रही है, नए घर बन रहे हैं और इन सब का सीधा फायदा पॉलीकैब को मिला। और बीएसई लिमिटेड को कैसे भूल सकते हैं? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने खुद को पूरी तरह से एक टेक कंपनी में बदल दिया, मार्केट की डिजिटाइजेशन का पूरा फायदा उठाया और नतीजा सबके सामने है। और यहां पर सबसे दिलचस्प बात क्या है पता है? ये ग्रोथ किसी एक सेक्टर के दम पर नहीं आई है। टेक्नोलॉजी, कंज्यूमर, फाइनेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर, सबने मिलकर इस गाड़ी को खींचा है। और ये एक बहुत ही हेल्दी साइन है। ये दिखाता है कि ग्रोथ कितनी मजबूत और डाइवर्सिफाइड है। तो प्रदर्शन तो शानदार रहा, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन अब आता है $1 मिलियन क्वेश्चन। क्या इतनी जबरदस्त तेजी के बाद ये मिड कैप्स अब ओवरप्राइस्ड हो गए हैं? क्या ये बहुत ज्यादा महंगे हो चुके हैं? इस चार्ट को ध्यान से देखिए। ये है प्राइस टू अर्निंग्स यानी पीई रेशियो। सिंपल भाषा में ये बताता है कि कोई चीज कितनी महंगी या सस्ती है। पिछले 7 साल का जो एवरेज पीई है वो है करीब 29.6 और आज का पीई कितना है? 33.4, यानी प्लस 12.8%। इसका सीधा सा मतलब ये है कि आज इन्वेस्टर्स इन्हीं कंपनियों के लिए उनके हिस्टोरिकल एवरेज से लगभग 13% ज्यादा प्रीमियम दे रहे हैं। और एक्सपर्ट्स इसी को लेके थोड़ा आगाह कर रहे हैं। उनका कहना है कि मिड कैप वैल्यूएशंस थोड़े ऊंचे लग रहे हैं। मतलब बाजार मानकर चल रहा है कि ये कंपनियां भविष्य में बहुत तगड़ी कमाई करेंगी। लेकिन अगर किसी भी वजह से इनकी कमाई की रफ्तार धीमी हुई तो फिर शेयरों में भी वो तेजी शायद देखने को न मिले। तो ठीक है, वैल्यूएशन ऊंचे हैं, ये बात समझ आ गई। पर इसके बावजूद भविष्य कैसा दिख रहा है? मिड कैप्स के लिए आगे की राह कैसी है? यहाँ एक अच्छी खबर भी है। ज्यादातर एनालिस्ट्स का मानना है कि वित्त वर्ष 2026 में भारतीय कंपनियों की कमाई में एक बड़ा उछाल आ सकता है। और अगर कंपनियों का प्रॉफिट बढ़ता है तो आज जो ये ऊंची कीमतें दिख रही हैं ना, वो जायज लगने लगेंगी। तो सवाल है कि ये ग्रोथ आएगी कहां से? उम्मीद यही है कि टेक्नोलॉजी और आईटी सर्विसेज, बढ़ती हुई कंज्यूमर डिमांड, फाइनेंस और क्रेडिट का विस्तार और साथ ही
इंफ्रास्ट्रक्चर और मैन्युफैक्चरिंग, यही वो इंजन होंगे जो ग्रोथ को आगे बढ़ाएंगे। मतलब वही पुराने भरोसेमंद सेक्टर्स। तो इन सारी बातों को समेटते हुए एक निवेशक के लिए क्या सबक है? इस पूरे मौके को कैसे देखना चाहिए? तो देखिए, रास्ता एक ही है, एक डिसिप्लिन्ड अप्रोच। सबसे पहला कदम एनालिसिस। सिर्फ ये मत देखिए कि स्टॉक ने पहले कितना रिटर्न दिया। कंपनी के फंडामेंटल्स को समझिए, उसकी ईपीएस ग्रोथ, उसका रिटर्न ऑन इक्विटी। दूसरा, वैल्यूएशन पर अनुशासन। बहुत ज्यादा पीई वाली कंपनियों के जाल में फंसने से बचना है। तीसरा, डाइवर्सिफिकेशन। सारा पैसा एक ही टोकरी में नहीं रखना है, रिस्क को कम करने के लिए अलग अलग सेक्टर्स में पैसा लगाना जरूरी है। और चौथा, और शायद सबसे जरूरी, टाइम होराइजन। मिड कैप्स में उतार चढ़ाव आते हैं, इसलिए कम से कम 3 से 5 साल का नजरिया लेकर चलना बहुत जरूरी है। तो आज की हमारी ये पूरी पड़ताल इस एक सवाल पर आकर रुकती है, क्या एक डिसिप्लिन्ड और समझदारी भरा निवेश ही वो चाबी है जो मिड कैप ग्रोथ की अगली लहर का दरवाजा खोलेगी? ये सोचने वाली बात है।